वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जो खबर है जयपुर से, आपको बता दें कि हरिओम जन सेवा समिति के सानिध्य में आदर्श समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन के अवसर पर महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य से हुई हमारे संवाददाता जेपी शर्मा की खास बातचीत। मैं जेपी शर्मा, आवाज़ न्यूज़ 24 से, और मैं हूँ अभी जहांगीर धर्मशाला में, जहाँ कन्याओं की, गरीब कन्याओं की शादियाँ हो रही हैं और हरिओम जन सेवा समिति हमेशा शादी कराती रहती है। और मेरे सामने महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य जी हैं। ये समाज सेवी तो हैं ही, इनका आशीर्वाद जहाँ भी मिल जाता है वो आदमी हमेशा फलता फूलता है, घुमाओ मत। तो मैं कुछ जानना चाहेंगे। महाराज, आप यहाँ आए हैं, सबके चेहरों पे बड़ी खुशी देख रहा हूँ, तो आप हरिओम जन सेवा समिति को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आज? जय श्री राम, जय श्री बालाजी। सर्वप्रथम आज फुलेरा दोज के शुभ अवसर पर आवाज़ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज शुभ अवसर है, विशेष नक्षत्र, विशेष दिन का महत्व है। अबूझ सावा जिसे बोलते हैं हम मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में। इस शुभ अवसर पर कई मांगलिक कार्य होते हैं, उसमें हरिओम सेवा संस्था जो निरंतर मांगलिक और सेवा के कार्य में अग्रणी संस्था है जयपुर की। ज़रूरतमंद को भोजन की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, बच्चों को सशक्त करने की आवश्यकता है, या फिर कहीं किसी बंधु और बहन को कहीं कोई किसी भी रूप में सेवा चाहिए, उसके लिए ये सेवा समिति तत्पर रहती है। उसी क्रम में आज जहांगीर भवन सीकर रोड पर जयपुर नगर में एक बच्ची का विवाह संस्कार कार्यक्रम है आज, और संस्था के द्वारा संस्था के सभी परिवारजन सदानंद जी के नेतृत्व में जैसे मांगलिक काम, सेवा के काम करते आ रहे हैं, उसी क्रम में आज ये विवाह उत्सव है। मैं नव वर वधू को बहुत सारा शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। उनका जीवन आनंद में बीते, भगवान नारायण और लक्ष्मी की तरह सदैव प्रसन्नता और कृपा उनके जीवन में रहे। साथ ही में हमारे नर सेवा, नारायण सेवा, जीव सेवा, परमात्मा सेवा, ऐसे लक्ष्य को लेकर हरिओम सेवा संस्था जो काम कर रही है सेवा का, भले भोजन का हो कि भले ऐसे विवाह संस्कार इत्यादि या शिक्षा के काम हो, उसी क्रम में जो आज काम है, इसी के लिए मैं शुभकामनाएं देते हुए संस्था परिवार को, समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि उन्हें भगवान और कृपा करे और समृद्ध बनाए और सबको साथ लेकर इसी प्रकार से सेवा का काम करते रहें। क्योंकि परमात्मा की आराधना, पूजा, सेवा, उसमें एक सेवा का काम ये भी है कि आप जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ सेवा करें। क्योंकि 3 काम से 3 लोग के नाथ की प्रसन्नता और कृपा होती है, जिसमें जप, तप और दान है। भजन करे, शरीर से सेवा करे यानी तप करे, और जो भगवान ने आपको समृद्ध बनाया है तो किसी ज़रूरतमंद की सेवा में आप मदद करें। ये दान का सदुपयोग है, क्योंकि दान की गति, धन की गति दान है, और धन को शुद्ध करने का तरीका सही रूप में दान है। उसी क्रम में सेवा के साथ जुड़े हुए जितने भी आप दानदाता हैं, परिवारजन हैं, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वे और समृद्ध हों और सेवा के काम में इस सेवा को, प्रकल्प को और बढ़ाएं। महाराज जी, आपके सानिध्य में कई सुंदरकांड भी चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सानिध्य तो बालाजी महाराज का है जी। और हम पर कृपा है बालाजी की, अपने इष्ट देव की, कि उनकी कृपा से और गुरुजनों के दिए हुए ज्ञान से हम लोग सत्संग कर रहे हैं। भगवान कलयुग के देवता हनुमान जी महाराज, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परिसिद्धि जगत उजियारा। इस चारों जुग के, जो कलयुग के स्वामी हनुमान जी महाराज जो मौजूद हैं इस पृथ्वी पर, और जो राम जी के चरित्र सुनने के रसिया हैं और राम जी के काज करने के लिए आतुर हैं, ऐसे हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, कृपा के लिए और सत्संग रूपी सतमार्ग, सतज्ञान, हनुमान जी जैसी भक्ति हम सबको प्रदान हो, उसी संकल्प को लेके हनुमान जी की ही कृपा और गुरु प्रेरणा से राजस्थान में भिन्न भिन्न स्थानों पे सत्संग के कार्यक्रम, सुंदरकांड के कार्यक्रम किए जाते हैं। और उन भक्तों के द्वारा सुंदरकांड होता है जो भक्त साप्ताहिक की पूरे सप्ताह व्यस्त रहते हैं अपने काम काज में, लेकिन साप्ताहिक की एक समय निकालते हैं शनिवार, रविवार, और अपने अपने क्षेत्रों में जिन भक्तों को सुंदरकांड, भगवान के सत्संग के जो रसियाँ हैं, जिनको सुंदरकांड का आनंद लेना है, उनके यहाँ निःशुल्क ये सेवा दी जाती है।
और इस सेवा के माध्यम से लोगों को सत्संग से जोड़ने का एक प्रयास है। देखिए, अभी सुना महामंडलेश्वर बालमुकुंदाचार्य जी, जिनका यहाँ पे जयपुर में ही नहीं बाहर के लोग भी इनकी बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। और हाथौज में दक्षिणमुखी बालाजी हैं, वहाँ इनका स्थान है। वहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ लगी रहती है। वहाँ भी महाराज जी, वहाँ पे आपके हाथौज में भी कार्यक्रम करीब करीब चलते रहते हैं, तो ज़्यादातर कौन से कार्यक्रम चलते हैं? हाथौज धाम एक प्राचीन स्थान है जी जिसका आमिर रियासत कालीन लगभग 470 साल पुराना रिकॉर्ड है। उस स्थान के माध्यम से श्री बालाजी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट एक संस्था काम करती है। कहीं गौ सेवा की, कहीं पक्षी सेवा की, कहीं बच्चों को अध्ययन कराने की। उसी क्रम में वेद विद्यालय का लक्ष्य है, 11 जगह वेद विद्यालय जहां बच्चों को शिक्षित किया जाए। और मंदिर उत्सव जहां पोष बड़ा, अन्नकूट, हनुमान जयंती, गुरु पूर्णिमा और जो भी ठाकुर जी के तिथि और त्यौहार उत्सव होते हैं, वे सभी उत्सव होते हैं। जिस उत्सवों के माध्यम से सत्संग होते हैं, प्रसादी होती है, भक्तों का आवागमन रहता है। हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारा अध्यात्म जो है, उस अध्यात्म का मुख्य केंद्र हमारे मंदिर हैं, हमारे मठ हैं, हमारे आश्रम हैं। और मंदिर, मठ, आश्रम यही हमें सतमार्ग, सतज्ञान सिखाते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति का मनुष्य जीवन संस्कारी होता है और संस्कारी जीवन में आनंद होता है और आनंद से परमानंद की प्राप्ति होती है। उसी क्रम में हम लोग प्रयास करते हैं कि सालाना भिन्न भिन्न तिथियों पर, 30 त्योहारों पर हम लोग ठाकुर जी के उत्सव करते हैं और उत्सव से भक्तों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो अनेकों उत्सव होते हैं, लेकिन मुख्यतः उत्सव हनुमान जयंती, गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, अन्नकूट, पोष बड़ा, ये उत्सव विशेषकर होते हैं। मैं अभी बात कर रहा था महामंडलेश्वर बालमुकुंदाचार्य जी से महाराज से। मैं जेपी शर्मा, आवाज़ न्यूज़ 24 से।